नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं मनोज कुमार। साथियों, हम 12th क्लास के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कर रहे थे। उसमें हम टीएस ग्रेवाल से सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक ऑलरेडी कर लिए हैं। आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। तो बिना देर किए चलिए व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। Question number 66. Arnav, Karan and Rahim were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Their capital were rupees 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. As on 1st April 2024, according to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum. For the year ended 31st March 2025, the profit of rupees 78,000 was distributed among the partners without allowing interest on capital. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देखो, पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 10% अलाउ करना था। मीन्स ये क्या है? एरर है। क्या है ये? एरर। क्वेश्चन में एरर क्या हुई कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था, डीड में लिखा था। एक एरर तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वाज टू बी अलाउड, अलाउ करना था, लेकिन पार्टनर ने क्या किया, जो 78,000 का प्रॉफिट था उसको इंटरेस्ट अलाउ किए बिना ही पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो एरर क्या हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे इस एरर का इफेक्ट अकाउंट से खत्म हो जाए। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या है, वर्किंग नोट में बना देंगे। कोई भी कलर ले लेते हैं, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हमें एक टेबल बनानी है जो पार्टनर्स के बीच में जो भी एडजस्टमेंट होनी है वो एडजस्टमेंट करती हुई शो करेगी। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के लिए एक एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। पार्टनर अर्नव, करण, रहीम एंड एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे फर्म के लिए। क्या एरर हुई है? एक एरर हमारे सामने ये आई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को अलाउ करना था वो बुक्स में अलाउ नहीं किया गया और प्रॉफिट को बिना अलाउ किए ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये एरर हो गई थी, इसका सोल्यूशन क्या है, अब जो पहले नहीं हुआ, जो अलाउ नहीं हुआ, अब अलाउ कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड अर्लियर नाउ अलाउड। जो पहले नहीं दिया था वो अब दे देंगे। अब इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए था और कितना मिलेगा। कैसे करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले है अर्नव की कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 5 लाख की, 10% उसका इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा ₹50,000। चलिए, अर्नव को देना है इंटरेस्ट 50,000 का। ऐसे ही करण की कैपिटल है 3 लाख की, इसका भी 10% ₹30,000। अब निकालेंगे रहीम।
रहीम की कैपिटल है 2 लाख की और इसका भी 10% देखेंगे तो रहीम का इंटरेस्ट बनता है 20,000। और अगर हम देखेंगे टोटल इंटरेस्ट का क्लेम कितना बनेगा, टोटल इंटरेस्ट जो फर्म को पे करना है पार्टनर्स को वो ₹1 लाख मिलता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट ही कितना है, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को ₹78,000। पार्टनर कहते हैं फर्म से कि हमें 1 लाख का इंटरेस्ट चाहिए फर्म से, ठीक है, कैपिटल से, लेकिन फर्म को प्रॉफिट ही कितना हुआ है 78,000 का। इसका मतलब प्रॉफिट शॉर्ट हुआ है, कम रह गया ना, तो इंटरेस्ट पूरा पूरा पार्टनर्स को नहीं मिल पाएगा क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट ही कितना है 78,000। तो हम क्या करेंगे, जब एक्चुअल प्रॉफिट कम रह जाए तो अवेलेबल प्रॉफिट को ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर क्लेम रेशो। किस रेशो में, क्लेम रेशो में, इन देयर क्लेम रेशो। अब ये क्लेम रेशो क्या होता है जी, क्लेम रेशो ये होता है 50,000, 30,000 और 20,000 का रेशो, दैट इज 5:3:2। तो 78,000 को जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पी के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, पी को इंटरेस्ट मिलना है 5/10 इंटू 78,000, दैट इज 39,000। ऐसे ही हम देखेंगे कि करण को इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, इंटू 78,000 23,400। और रहीम को जो इंटरेस्ट मिलेगा 2/10 ऑफ 78,000 15,600। ये अमाउंट ही मिल पाएगा, इनको जितना क्लेम बनता है वो फुल अमाउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कैसे, देखो पी का जो फुल इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है 50,000 लेकिन उसको मिलेगा कितना 39,000। ऐसे ही करण का बनता है, करण का 30,000 लेकिन मिलेगा कितना 23,400, ठीक है। तो इनको क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन एज इंटरेस्ट, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 2 से उठा लेंगे, जो ऊपर हमने फिगर बनाई है, टेबल बनाई है, उसमें देखेंगे करण को कितना मिलेगा, करण को मिलता है 39,000 मिलेगा तो क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही करण को कितना मिलेगा 23,400 ही है ना। और रहीम को मिलेगा 15,600 क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है इंटरेस्ट, जो पहले नहीं मिला था अब मिल रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे और फर्म डेबिट हो जाएगी कितने से 78,000। इन सब का टोटल फर्म को ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्म, ये जो फर्म को तो लॉस हो गया, पार्टनर को पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट का तो इनको तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन फर्म को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि फर्म को ये देना है, तो फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। तो फर्म कहाँ से लाएगी, यही पैसा फर्म ने पार्टनर्स में पहले बिना इंटरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो कि गलत था, क्योंकि प्रॉफिट बचा ही नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा ही क्यों। जो प्रॉफिट पहले पार्टनर्स को मिला था वो वापस ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट wrongly distributed now taken back। अब ये पैसा पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया था, वो गलत था, पार्टनर को गलत शेयर मिला था, क्योंकि प्रॉफिट तो बचता ही नहीं है, इंटरेस्ट के लिए पैसा नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने 78,000 को जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वापस पार्टनर फर्म को देंगे, तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, फर्म क्रेडिट हो जाएगी। जितना शेयर पहले मिला था वही शेयर पार्टनर फर्म को वापस रिटर्न करेंगे। तो 78,000 को पार्टनर्स ने पहले किस रेशो में बांटा था 3:1 के रेशो में। तो यहाँ पे जैसे हम पी को कितना शेयर मिला होगा पहले 3/6 इंटू 78,000 39,000 मिला था, पी को तो मिला था 39,000 एंड के को मिला था 2/6 ऑफ 78,000। टू बाई सिक्स ऑफ 78,000 तो 26,000। और रहीम को मिला था 1/6 ऑफ 78,000 दैट इज 13,000। ये शेयर जो इनको गलती से मिले थे पहले ये वापस ले लेंगे और जो एक्चुअल इंटरेस्ट का अमाउंट इनको बनता है वो उनको दे देंगे। पार्टनर से पैसा लिया जा रहा है तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे 13,000 और फर्म 78,000 से क्रेडिट हो जाएगी। फर्म को ये पैसा मिल रहा है, पार्टनर दे रहे हैं फर्म
को मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या रहता है। पी से 39,000 ही लेना है और 39,000 ही उसको देना है। इसकी तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। के का नंबर आता है, के से 26,000 लेना है और 23,400 देना है, यानी कि लेना ज़्यादा है देना कम है। तो नेट में क्या है, ले लेते हैं कितना अमाउंट, 2600 डेबिट ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही रहीम को 15,600 देना है और 13,000 उससे लेना है, तो देना ज़्यादा है, 2600 रुपये 2600 इसको दे देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। फॉर्म डेबिट क्रेडिट सेम है तो नीला हो जाएगा। बस एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बन गई। के को डेबिट करना है, आर को क्रेडिट करना है। एंट्री हमारी क्या बनेगी फिर, के को डेबिट, करंट कैपिटल, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 2600 टू रहीम्स कैपिटल 2600। इस तरह से ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई आपकी, और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें जो था ना इस क्वेश्चन में, जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो एप्रोप्रिएशन से जितना प्रॉफिट चाहिए एप्रोप्रिएशन से कम है, ठीक है। तो यहाँ क्लेम रेशियो में ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचता ही नहीं, एप्रोप्रिएशन से भी कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 66 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।